Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Justice. In this chapter we're going to read about a king and who loved to do justice with everybody. So let's read the story and know more about in detail. Let's begin. Chapter 14, Justice. Let's connect with this chapter. This story belongs to the king who loved justice. The case was typical one, but by his intelligence the king solved it and satisfied all the people. ये स्टोरी जो है एक किंग की है जिसमें उसे जस्टिस करना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता था और इस बार उसके पास जो केस था वो बहुत ही टिपिकल था, बट स्टिल उसने अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड सोलोमन। बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले एक किंग रहा करता था जिसका नाम था सोलोमन। He was famous for his sense of justice that people came from all over the world to see him. वो अपनी जस्टिस, अपने न्याय के लिए जाना जाता था कि वो हर इंसान के साथ न्याय करता था, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे। They had so much faith in his intelligence and fairness that they brought difficult cases to him. अब लोगों को इतना विश्वास था उसके ऊपर कि वो बहुत दूर दूर से सिर्फ उसके इंटेलिजेंस के लिए, और वो हमेशा फेयर करता था, सबके साथ जस्टिस करता था, न्याय करता था, किसी के एक के फेवर में बात नहीं करता था। तो इसी वजह से बहुत दूर से लोग अपनी हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आते थे। Once a woman from his court came to him with a very difficult case. एक बार उसी के अपने कोर्ट में से एक वुमेन उसके पास एक केस लेके आती है। She came to him crying, "Oh wise king, please help me," and fell at his feet sobbing. एक दिन तो वो जब औरत उसके पास आती है तो वो उसके आगे रोने लगती है, उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, "ओ वाइस किंग, प्लीज आप मेरी मदद करो।" वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। किंग सोलोमन सेड काइंडली, "डू नॉट क्राई लेडी, टेल मी द कॉज ऑफ योर ग्रीफ." अब किंग सोलोमन बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से उनसे बात करते हैं और कहते हैं, आप रो मत, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। डू नॉट बी अफ्रेड बिकॉज यू शैल गेट जस्टिस इन दिस कोर्ट। उन्होंने कहा, झिझकना मत, घबराना मत, यहां पर तुम्हें जस्टिस ही मिलेगा। She answered, "Your Highness, I gave birth to a son last week." फिर वो बताती है जज को, फिर बोलती है वो, योर हाइनेस, वो किंग सोलोमन से बोलती है, योर हाइनेस, मैंने जो है लास्ट वीक एक बेटे को जन्म दिया। माई नेबर ऑल्सो गिव बर्थ बट हर चाइल्ड डाइड इमीडिएटली। उसने बोला, मेरी जो नेबर थी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया जो उसी दिन मर गया था। She was grief stricken and became almost crazy. और उसको खोने की वजह से वो इतनी दुखी हो गई कि वो थोड़ी सी पागलों वाली हरकतें करने लगी। In order to make her happy, her husband stole my baby and gave it to her. और उसको खुश करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा बेटा चुरा कर उसको दे दिया। Now she says the baby is hers. और अब वो बोलती है कि वो बेबी मेरा है। प्लीज हेल्प मी टू गेट माई बेबी बैक। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए मुझे मेरा बच्चा वापस लौटाने में। ओके, आई डील विद इट टुमारो। उसने कहा, ठीक है, मैं कल इस केस को सॉल्व करता हूं। नाउ गो होम इन पीस। ने कहा, आज तुम शांति से अपने घर चली जाओ। किंग सोलोमन समन्ड द वुमेन हु हर हस्बैंड एंड द बेबी टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब किंग सोलोमन ने अगले दिन उस वुमेन को, उसके हस्बैंड को और उस बच्चे को लेकर अगले दिन कोर्ट बुलाया। द कोर्ट रूम वॉज फुल व्हेन किंग सोलोमन एंटर्ड द नेक्स्ट डे। कोर्ट रूम में सब लोग बैठे हुए थे, सब भरा हुआ था जब किंग आए, सोलोमन आए। बोथ विमेन वर देयर, दोनों औरतें वहीं पर थी। द बेबी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रैडल इन द सेंटर ऑफ द रूम। अब उस कोर्ट रूम के सेंटर में ही बेबी को क्रैडल में लिटाया गया था। द कोर्टियर्स स्टूड एज द किंग केम इन। जैसे ही किंग अंदर आते थे आए, कोर्टियर्स भी उनके साथ ही खड़े हुए थे। When he was seated, his minister ordered the women to come forward. जैसे ही किंग बैठे, अब उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस women को आगे बुलाया।
The two women came before the king and bowed. अब दोनों ही women king के सामने आकर खड़ी हो गई सिर झुकाकर. The king asked, whose baby is this? Both women cried together, he is mine, he is mine. अब जब king ने पूछा कि ये बच्चा किसका है तो दोनों ही रोने लगी. दोनों बोलने लगी ये मेरा है, ये मेरा है. The king was bewildered and questioned both of them. अब king बहुत ही confused हो गया. दोनों से उसने questioning करी. Even after interrogating them for a long time, he could not decide the case and therefore adjourned the case until the next day. दोनों के साथ इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद भी, उनको इतना इंटेरोगेट करने के बाद भी किंग को आंसर नहीं निकल पा रहा था, वो केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था. इसलिए किंग ने कल तक के लिए उसे एडजर्न कर दिया, टाल दिया. That night King Solomon could not sleep. और उस रात वो सो नहीं पाए. He kept thinking about the two mothers and the baby. और वो उन्हीं दो मदर्स और उनके बच्चे के बारे में सोचने लगे. He could not decide who the real mother was. Finally he fell asleep. वो नहीं डिसाइड कर पाए कि रियल मदर कौन है. फिर वो सो गए. The next day King Solomon woke up at sunrise and went to pray at his temple. अगले दिन जब वो सुबह उठे तो वो टेम्पल में गए और वहां उन्होंने प्रे करी. He prayed for wisdom to be able to solve the case of the mother and the baby. उन्होंने भगवान से जाके प्रे करी कि मैं इस केस को सॉल्व कर सकूं, मुझे इतनी हिम्मत और मुझे इंटेलिजेंस दो. The courtroom was full as usual when the king entered. जैसे ही किंग आए वैसे ही कोर्टरूम ऑलरेडी फुल था. He called the women and asked one last time who the real mother was. उसने फिर से दोनों women को बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए रियल मदर कौन है. Again the women cried together, he is mine. फिर से दोनों women एक साथ रोने लगी और बोलने लगी ये मेरा है, ये मेरा है. He then asked both of them, will you abide by the judgment I make? फिर उसने बोला दोनों women से कि जो भी मैं जजमेंट दूंगा क्या तुम दोनों उसको मानोगी. Both women said yes, your highness. उसने कहा ठीक है, हम मानेंगे. We shall accept any judgment you give. आप जो भी जजमेंट दोगे हम मानने को तैयार हैं. King Solomon raised his hand and summoned a soldier to bring the baby to him. अब किंग सोलोमन ने हाथ ऊपर करके बुलाया अपने एक सोल्जर को और उससे कहा कि बेबी को लेके आए. A soldier stepped up carrying the baby in his arm. तो सोल्जर बच्चे को अपने आर्म्स में लेकर आया. When the soldier stood in front of him, the king said, since the baby belongs to both of you, we shall cut the baby in two and give a piece to each of you. अब उसने बोला, जब सोल्जर के हाथ में बच्चों को देखा और किंग ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, ये बच्चा तो आप दोनों का है तो इस बच्चे के दो पीस कर देते हैं. दो पीस कर देंगे तो एक पीस तुम रख लेना, एक पीस तुम रख लेना. One of the women shouted, no, 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 give the baby to her and fainted. उनमें से एक जो women थी वो चिल्लाने लगी, नहीं 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 नहीं, ये बच्चा उसे दे दो, और वो बेहोश हो गई. When she woke, the king said, the woman who fainted is the true mother. और जब वो बेहोशी से जागी तो किंग ने बोला यही women है जो असली रियल मदर है. Give the baby to her. इसको बेबी दे दो. Put the other woman and her husband in prison for such a grave crime. और बाकी उसकी जो दूसरी लेडी थी, दूसरी पर्सन को अपने हस्बैंड के साथ जेल में बंद कर दो. Everybody in the courtroom was surprised and they asked the king how he had found out who the real mother was. कोर्टरूम में जो भी लोग थे वो सब शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए ये देखकर और जजमेंट देखकर. उन्होंने किंग से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि रियल मदर कौन है. He answered, well, the true mother could not bear her child being killed, which is why she said the other woman could not have the baby. That's how I knew the truth. तो किंग ने क्या आंसर बोला? क्या किंग ने बोला कि क्या होता है अगर जो जिसका अपना बच्चा होता है, जो ट्रू मदर होगी, वो कभी भी अपने बच्चे को मारने के लिए नहीं छोड़ेगी, वो अपने मारने नहीं देगी. तो इसीलिए जो अदर वुमेन थी उसको बेबी नहीं मिला और जिसका बेबी था वो फेंट हो गई थी. तो इसी तरीके से मुझे सच का पता लग गया. Now we'll do the vocabulary. Sobbing, crying loudly. जोर जोर से रोना. Deal with, take action, tackle, interrogated, question, grave, serious. Grief stricken, full of sorrow. Bewildered, surprised, confused होना. Summoned, called, बुलाना. Now fill the correct option in the OMR sheet. Why was King Solomon famous? Justice के लिए फेमस थे. Who came one day? One woman came one day. Where was the baby placed? बेबी को कहाँ रखा गया? In a cradle. Where did the king go to next morning? King कहाँ गए थे next morning? To the temple. Now we'll do the
fill in the blanks. He was famous for justice. She was grief-stricken and became almost crazy. The courtroom was full as the King Solomon entered the next day. The woman who fainted is the true mother. Put the other woman and her husband in prison for such a grave crime. Now write whether the statement is true or false. King Solomon was not famous. False. King Solomon was famous. People had faith in his intelligence. True. The woman came and asked for help. True. The king solved the case easily. False. Both women claimed the baby. True. King Solomon cut the baby in 2 pieces. False. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next chapter with the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.